भारत गांव में बसता है। भारतीय गांव निश्चित रूप से देश की सुंदरता और समृद्धि को दर्शाते हैं। आधुनिकता से अछूते अपने सरल ग्रामीण जीवन के बावजूद भी ये गांव काफी आकर्षक है। भोजन, आश्रय, रोजगार, महिला सशक्तिकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकारी योजनाओं ने पिछले 75 वर्षों में हमारे गांव के विकास में अहम भूमिका निभाई है। हम अक्सर मॉडल या आदर्श गांव के किस्से सुनते हैं जो उपलब्धियों की प्रेरक कहानियां बयां करती है। ये कहानियां इन गांवों में अच्छे बुनियादी ढांचे और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के बारे में भी बताती हैं। हमारे राज्य में भी समय के साथ कई पंचायत और गांव उभर रहे हैं जिन्होंने आदर्श गांव बनने के पथ पर अपना कदम बढ़ा दिया है। ऐसे ही एक प्रगतिशील पंचायत की यात्रा पर हम निकल चुके हैं। आज की हमारी मंजिल है हरातू पंचायत। भारत की खूबसूरती इसके गांव में झलकती है और इन्हीं गांवों में निवासरत हैं हमारे मेहनती किसान। इसीलिए भी कहा गया है कि अगर देश को विकास की ओर लेकर जाना है तो शुरुआत इसके गांव और यहाँ रह रहे किसानों के विकास से करने की ज़रूरत है। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो किस्से कहानी है, किस प्रकार ये गांव विकास की ओर बढ़ रहे हैं, ये सब हम आपके समक्ष लेकर आए। क्या कुछ ऐसे सरकारी कार्यक्रम हैं जो इसके विकास में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो भी हम आपके समक्ष ला सकें। इसी क्रम में आज हम निकल चुके हैं हरातू पंचायत। हम वक्त नहीं गंवाएंगे, इस बार हम यात्रा करेंगे हरातू पंचायत की। ग्रामीण क्षेत्र में सदियों से कृषि ग्रामीणों का मुख्य पेशा रहा है। अगर सही ढंग से इस पर कार्य किया जाए, आधुनिक तकनीक एवं कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए तो सकारात्मक परिवर्तन और गुणात्मक सुधार की अपार संभावनाएं हैं। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार खेती कर रहे हैं और हम लोग ये खेती जो कर रहे हैं ड्रिप सिस्टम के माध्यम से कर रहे हैं। और हम लोग खेती की स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इसमें झाड़ी था, पूरा झाड़ी भरा हुआ था। इसको हम लोग मिलके 4 दोस्तों ने मिलके आपस में संकल्प किया कि चलिए हम लोग कुछ करते हैं। ऐसे बेरोज़गार थे हम लोग, तो सोचे कि चलिए कुछ करते हैं। दूसरे कहीं बाहर जाके काम करने के से अच्छा है कि हम लोग गांव में ही कुछ करते हैं। संसाधन है ही है, हमारे पास तालाब था और ऐसे बेकार पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि खेती करने का। पिछले जनवरी में हम लोग तरबूज लगाए थे। तरबूज में मैक्सिमम हम लोगों ने 5.5 लाख का ये सेल किए थे। उसमें से पूंजी हम लोग का 3.5 लाख रुपया लग गया था और 5.5 समथिंग 6 लाख आसपास का हम लोग ये कर लिए थे, बेच लिए थे। हालांकि हरातू पंचायत में किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीक अपनाकर एक बड़े बदलाव की ओर रुख किया है। इस तकनीक को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के माध्यम से किसानों के लिए सर्वसुलभ बनाया गया है। परिणाम स्वरूप अब हरातू के खेत विभिन्न प्रकार के फसलों एवं सब्जियों से लहलहा रहे हैं। यह ग्रामीणों के अटूट प्रयास और सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से दिए गए महत्वपूर्ण समर्थन का परिणाम है। जो यहाँ पर खड़ा देख रहे हैं ड्रिप टपक प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना जो लगा है, यह कंपनी है मोहित कंपनी का, मंत्री फाउंडेशन की ओर से लगा हुआ है। यहाँ पर जो सिंचाई हो रहा है, यहाँ पर तालाब बना है जो 225 बाई 220 फीट का बना है, लंबाई चौड़ा। किसान करीब 7-8 एकड़ में खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा से कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो ड्रिप सिस्टम लगा है, पूरे अनगढ़ा क्षेत्र में हम करीब 200-300 किसान को इससे लाभान्वित किए हैं। अभी बहुत सा किसान बहुत अच्छा से खेती कर रहे हैं। मैं सरस्वती महिला समूह से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग तो बैंक से लेन देन भी करते हैं और खेतीबाड़ी से भी 1-2 रुपया लेते हैं और जो लेते हैं और निकलता है सब्जी तो उसमें बेच के फिर आपस भी कर देते हैं। और हमारा ये सिंचाई जो मिला है हमारा JSLPS के थ्रू से बना है, तो इसमें किसान 15 से 20 किसान जुड़े हुए हैं। इसमें
गांव में ग्राम संगठन बना हुआ है, उसी का अकाउंट में पैसा आया था और ये बना है लगभग 2019-20 में बना है। ये मेरा 3 साल हो रहा है खेती करने के लिए, लेकिन मेरा एक ही बार हल जोताई लगता है, एक ही बार। उसमें से हम मल्चिंग करते हैं तो मेरा 3 से 4 फसल निकल जाता है, जिसमें हम पहला फसल लगाए थे तरबूज, और तरबूज में मेरा 15 टन से 20 टन हुआ होगा, जिसमें मेरा इनकम हुआ था 2.5 लाख हुआ था। 2.5 लाख में मैंने तरबूज में आया था उतना। और दूसरा फसल किए थे, बीन किए थे, और यही मैंने एथी लगाए थे खीरा। तो मेरा इसमें बीन से आया था लगभग 20,000 और खीरा से आया है 60 से 70,000। अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में ग्रामीणों के सराहनीय प्रयासों के अलावा यहाँ एक और बेहतरीन विकास कार्य चल रहा है। गांव के पास से बहती स्वर्ण रेखा नदी इस परिवर्तन का स्रोत बन रही है। यहाँ से लिफ्ट सिंचाई द्वारा खेतों को सींचा जा सके, इस पर तेजी से काम चल रहा है। यह पहल ग्रामीणों के खेतों तक कुशल सिंचाई सुनिश्चित करेगी। यह एक सामूहिक प्रयास है जो गांव की आत्मनिर्भरता और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ये कृषि प्रधान पंचायत है, जहाँ पर अधिकतर जो किसान हैं वो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, और खेती वहीं पर सही ढंग से हो पाती है जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधा मौजूद हो। जिस गांव में फ़िलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, और फ़िलहाल गांव के हर ग्रामीण तक पर्याप्त पानी की सुविधा पहुंचाई जा सके, इसके लिए लिफ्ट इरिगेशन लगाया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो सिस्टम है ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, और उसके बाद वैसे किसान जिन्हें कभी पानी का अभाव होता है, उन तक सिंचाई के लिए आराम से पानी पहुँचाया जा सकेगा। भारत में किसानों के लिए पशुपालन अति महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। पशुपालन और डेयरी ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन ग्रामीण समुदाय के लिए एक संभावित आय सृजन स्रोत के रूप में उभरते हुए पूर्णकालिक रोजगार प्रदान कर रहा है। नवंबर 2012 से स्टार्ट किए। पहले हम लोग के पास 2 गाय लिए, उसके बाद धीरे धीरे और 2 लिए, 4 हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उन लोग का बच्चा होते गया, उन लोग बढ़ते गया। उसके बाद फिर बीच में हम लोग को एक बार डमाडोल हो गया, तो फिर हम लोग नया से फिर 2 गाय और लिए। उसी का बच्चा लोग बढ़ते बढ़ते फिर ज़्यादा होते गया, सब बच्चा लोग को भी हम लोग रखते गए। हर दिन का मेरा कम से कम 100 लीटर हो जाता है दूध। हाँ, एक टाइम में 50 लीटर लगभग होता है। इसी से हम लोग का अभी रोजी रोटी चल रहा है। फिर बच्चा को भी अभी 3 बच्चा मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। हरातू पंचायत में कई ग्रामीणों ने लाभ की संभावना को महसूस करते हुए पशुपालन की ओर रुख किया है। गौपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, सुअर पालन और बकरी पालन करके ग्रामीण इसका लाभ उठा रहे हैं। इसको हम शुरुआत किए 2012-13 में। अभी लमसम 10 साल हो गए मेरा। बेरोजगार रहने से अच्छा है कि अपना स्वरोजगार अच्छा है। अभी कहीं भी काम करने जाइए, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या तो फिर लेबर का काम कर रहे हैं, उसमें उतना यानी सेविंग नहीं दिखेगा जितना इसमें दिखता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें पर डे अपना हाजिरी ही निकाल ले रहे हैं ना, तो काफ़ी है। इस बदलाव से ग्रामीणों के जीवन स्तर में अप्रत्याशित सुधार हुआ है, जिससे आज यहाँ के ग्रामीण अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं।
सरकारी नीतियों की बदौलत कई ग्रामीणों को अपने जानवरों के लिए शेड निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्रदान की गई है, जिससे पशुधन विकास के उनके प्रयासों को और बढ़ावा मिला है। मैं फार्मिंग 3 वर्ष से पहले से कर रहा हूँ। इस अधिकतर कंपनी से डाला हूँ। कंपनी वही केजी में देता है 8 रुपये किलो। अभी तत्काल आई भी कंपनी से डाल रहा हूँ। हाँ, वो भी कर सकता है, बस केवल फार्म बनाने में इन्वेस्टमेंट जो करना है कीजिए, फिर कंपनी से कर सकता है। और जो अपने से करना चाहता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। इस पंचायत में कई किसान ऐसे भी हैं जो फिलहाल पशुपालन कर रहे हैं। इन्हें मनरेगा द्वारा शेड दिया गया है। वैसे किसान जो बड़े स्तर पर पशुपालन कर पाएँ, ऐसे में अगर सरकार की योजना पशुधन योजना, जिसमें कि वो गाय पालन के लिए गाय देते हैं, बकरी पालन के लिए बकरियां देते हैं, इस योजना को अगर यहाँ पर सही ढंग से उतारा जाए तो ये जो किसान हैं ये पशुपालन कर पाएंगे, बड़े स्तर पर कर पाएंगे और उसका इन्हें आमदनी जो है वो भी अच्छा मिलेगा। इस पंचायत में कृषि और पशुपालन ही एकमात्र पहल नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जो ग्रामीणों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई बिरसा हरित विकास योजना के अंतर्गत होने वाली आम की बागवानी से कई ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। ये आम बागवानी लगाने का खासियत ये है कि बहुत कोई लगाया है तो उसमें फ़ायदा नज़र आता है, तो हमको भी लगा के हम भी लगाए थोड़ा, तो इसीलिए हम जुड़े, बागवानी सखी से बात किए और लिए हैं और अभी फ़िलहाल लगाए हैं। 3 महीना हो रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाला दिन में जब बड़ा होगा तो हमें फल देगी और हमारे फल से फ़ायदा होगा। हरातू के ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम को खुले दिल से अपनाकर खाली पड़ी बंजर भूमि को आम के बागानों में बदल दिया है। यह योजना विविधीकरण, स्थिरता और आय का एक स्थिर स्रोत साबित हो रहा है। शिक्षा किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास की कुंजी है। बावजूद इसके भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति दशकों से चिंता का विषय रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बच्चों को गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, इन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस पंचायत में निर्मित सरकारी विद्यालय बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का प्रवेश द्वार है, जो उन्हें शिक्षा का सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। हमारे स्कूल में 5 टीचर है, जिसमें 1 मैम है और 4 शिक्षक है। और हमारे स्कूल में सब चीज़ की सुविधाएं हैं। अच्छा पढ़ाई होता है, समय पे लंच मिलता है, किशोरिया के लिए सुविधा है, फिर लड़का लड़की का अलग अलग बाथरूम है और हमारे यहाँ बहुत अच्छा से बागवानी होता है। स्कूल में अच्छा खाना मिलता है, टाइम पे मिलता है। हमारे यहाँ 5 टीचर हैं, जिसमें 1 मैम है। मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, चेस भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। ये विद्यालय नगड़ाबेड़ा गांव में अवस्थित है और इस विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो विद्यालय में होना चाहिए। और इस विद्यालय में 102 बच्चों का नामांकन है, जिसमें 45 लड़के हैं और 57 लड़कियां हैं। और हमारे स्कूल में 5 शिक्षक हैं, जिसमें 1 महिला शिक्षक है और 4 पुरुष। और मेरे विद्यालय में HDFC बैंक के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जो यहाँ पर 2 शौचालय भी है, जिसमें एक बालिका, एक बालक का है, जिसमें अलग अलग हैं वो, और उनमें रनिंग वाटर है। और हमारे स्कूल में सोलर पंप से पानी की व्यवस्था की जाती है। और
बाकी विद्यालय का सभी सुविधाएं और हमारे गांव के मुखिया जी हैं, उनकी सहयोग मिलती है। उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, पढ़ाई अच्छा होता है। विद्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी इस शैक्षिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ बच्चों को आवश्यक सुविधाएं और कौशल प्रदान किया जा रहा है। आंगनबाड़ी में इन बच्चों को विद्यालय में प्राप्त होने वाली औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। हम लोग का जो कार्य है, केंद्र खुला हम लोग का 8 बजे होती है। उसके बाद साफ सफाई होती है। उसके बाद में हम लोग बच्चे को प्रार्थना करवाते हैं। 8:30 बजे हम लोग का ये साफ सफाई हो जाती है। उसके बाद 9 बजे हमारे प्रार्थना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में 9 बजे के बाद में प्रार्थना के बाद में आपका नाश्ता देते हैं, उसमें आपका गुड़ चना बादाम। उसके बाद में फिर हम लोग अपना एक्टिविटी जो है पढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर 10 बजे हमारी सूजी का नाश्ता होता है। उसके बाद में फिर इन लोग का थोड़ा सा ब्रेक होता है खेलने के लिए। उसके बाद में हमारी फिर पढ़ाई शुरू होती है। चिड़िया फिर आना, फिर आना, डोलो डोलो रे चिड़िया, डोलो डोलो रे चिड़िया। सूंड हिलाकर कहाँ चला, सूंड हिलाकर कहाँ चला, कान हिलाकर कहाँ चला, कान हिलाकर कहाँ चला, मेरे घर में आओ ना, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पर बैठ जाओ ना, कुर्सी पर बैठ जाओ ना, कुर्सी बोली मच मच मच, कुर्सी बोली मच मच मच। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और एक बार जब आप यहाँ के विद्यालय और आंगनवाड़ी का भ्रमण करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये पंचायत जो आगे बढ़ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जिस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, फिर वो आंगनवाड़ी से ही क्यों ना हो, शुरुआती वक्त से ही बच्चों को सही ढंग से यहाँ की सेविका और सहायिका द्वारा पढ़ाया भी जाता है और साथ ही साथ उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद हम फिलहाल जहाँ मौजूद हैं ये यहाँ का मध्य विद्यालय है जहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ बच्चों के लिए मौजूद हैं। फिर चाहे वो पुस्तकालय हो, स्मार्ट क्लास हो या फिर लेबोरेटरीज़। उसके साथ ही जो यहाँ के बच्चे हैं वो यहाँ पर क्योंकि प्लेग्राउंड भी है तो अच्छे से खेल भी पाते हैं। यहाँ का जो परिसर है वहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बागवानी की गई है, घेराव है स्कूल का, तो सुरक्षा के मद्देनज़र भी स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। जिस तरीके की यहाँ पे स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, अगर इसी प्रकार बाकी सारे विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए तो वाकई बहुत ही कम समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देख पाएंगे। कृषि क्षेत्र भारत की प्रेरक शक्ति है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि और संबद्ध औद्योगिक व्यवसाय से जुड़ा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा ग्रामीण आबादी में नए ज्ञान का संचार किया जा सकता है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा के अंतर को पाटने के लिए भी गांव में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों का सपना होता है खुद का एक घर जहां वह अपने परिवार के साथ खुशहाल पूर्वक रह सकें। यह सपना खासकर विधवा महिलाओं के लिए काफी बड़ी चुनौती है। इनकी समस्या को समझते हुए भीमराव अंबेडकर आवास योजना को शुरू किया गया है ताकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके। इस योजना से राज्य के कई विधवा महिलाओं को उनका खुद का घर प्राप्त हुआ है। हरातू पंचायत में आज विधवा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होकर अपने घर का निर्माण कर रही हैं। जून में ही पास हुआ है, जून महीना में। उसमें से फर्स्ट में 40,000 राशि मिला हमको, उसमें ईटा पत्थर गिराए और उसके बाद नीलटन ढलाई किया। उसके बाद 85,000 मिला
लाभ ये है कि कच्चा में तो जैसे हर दीपावली में हम लोग साफ सुथरा करते हैं, मिट्टी से लेसाई पुताई उताई करते हैं। और पक्का में जैसे कि किसी तरह भी कर लिए तो उसमें तो मेहनत नहीं ना करना पड़ेगा, एक ही बार ना होता है। इस पंचायत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय स्थिरता की एक उल्लेखनीय कहानी यहाँ की महिलाओं द्वारा लिखी जा रही है। यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह परिवर्तन के इंजन बन गए हैं। ये महिलाएं स्मार्ट बचत कर रही हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और उज्जवल भविष्य के द्वार खुल रहे हैं। समूह से जुड़ने का मेरा फायदा हुआ कि उसमें ब्याज कम लगता है और अच्छा मने क्या समूह में अच्छा थी फायदा होता है कि अगर कहीं बाहरी लोन लेते हैं तो हम लोग का प्रत्येक महीना भरना पड़ता है। अगर मुश्किल में हम लोग नहीं देने सकते हैं तो समूह वाला कोई नहीं कहता है, लेकिन हम लोग उनको समय पर ब्याज दे देते हैं। हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। सदस्य में से जिनका भी जैसे ज़रूरत पड़ता है हम लोग बचत करते हैं। 20 रुपया साप्ताहिक बचत करते हैं। बचत करके जो उसे जिसका ज़रूरत रहता है, किसी का इलाज के लिए या फिर स्कूल में बच्चे को पढ़ाई के लिए या फिर खेती के लिए, तो उसमें ज़रूरत का अनुसार हम लोग ऋण निकालते हैं। ऋण निकाल के अपना खेती करते हैं या फिर बीमार रहते हैं तो उसको इलाज करते हैं। और वही खेती से फिर जो आय होता है उसे फिर धीरे धीरे हम लोग वापस करते हैं। दशकों से विकास की इकाइयों के रूप में ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण ब्लॉक और जिले पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई कार्यक्रम और रणनीतियां शुरू की गई हैं। हालांकि कुछ का आजीविका के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और बुनियादी ढांचे और समावेशी ग्रामीण विकास का सपना पूरा होना अभी भी बाकी है। गांव हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। यह आवश्यक है कि गांवों का सर्वांगीण विकास किया जाए। इनका विकास करके ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। हमारे देश की जीडीपी में कृषि की अहम भूमिका है और इस पंचायत में किसान सही ढंग से खेती कर पाएँ, इसकी कई सारी सुविधा मौजूद हैं। फिर चाहे वो सिंचाई को लेकर हो या फिर नई तकनीक को लेकर। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ खेती कर रहे हैं। और केवल खेती ही नहीं, पशुपालन भी हो रहा है, मछली पालन की जा रही है, उसके साथ साथ गौ पालन, मुर्गी पालन भी यहाँ के किसान कर रहे हैं। अगर बात हम शिक्षा पर करें तो मध्य विद्यालय तो मौजूद है, लेकिन अभी भी इस पंचायत में एक उच्च विद्यालय की कमी है। अगर यहाँ पर एक उच्च विद्यालय का भी निर्माण कर दिया जाए तो जो बच्चे हैं उन्हें अपनी आगे की शिक्षा के लिए पंचायत से बाहर नहीं जाना होगा और यहाँ रहकर ही वो पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अब इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।